हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका जो एनर्जी लेवल डायग्राम का दूसरा पार्ट डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें कि जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनके कैरेक्टर कैसे होंगे, बॉन्ड ऑर्डर चेंज होगी, बॉन्ड ऑर्डर का आर्डर क्या होगा, कौन इंक्रीजिंग होगा कौन डिक्रीजिंग होगा, बॉन्ड ऑर्डर किसकी बढ़ेगी किसकी घटेगी, बॉन्ड ऑर्डर से क्या रिलेशन और रिएक्टिविटी का, स्टेबिलिटी का क्या रेशियो होता है या क्या रिलेशन है, वो सब मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो थोड़ा सा ब्रीफ में स्टार्ट करता हूँ। आज पी ऑर्बिटल तक मैं बढ़ता हूँ। आज कैसे देख लीजिए, पहला मैं बनाता हूँ B2 मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल डायग्राम। मॉलिक्यूल पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देते हैं, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे और दोनों ऑर्बिटल को साइड में लिख लेते हैं। फिर क्या बॉन्ड ऑर्डर होता है, उसको एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग में फिल करने के बाद बॉन्ड ऑर्डर काउंट कर लेते हैं। यह सिंपल तरीका सभी के साथ, मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स को हम डिस्कस करेंगे वो सभी के साथ ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सपोज दिस इज B A कर लेते हैं, दूसरे को B कर लेते हैं। B5 1s2 2s2 2p1, इसमें वही कंडीशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p1। सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तब करते क्या बेटा, ये जो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन उनको हम नहीं लिखते, इसके पहले मैं एक बार डिस्कस कर चुका हूँ। चूंकि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है तो इसको हम स्किप कर देते हैं, लिखते केवल इतना है हम। तो ऐसे लिख लेते हैं, दिस इज वर्टिकल लेंस, px py pz इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं 2p1 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ B। इधर लिख लेते हैं बराबर से px py pz 2p1 एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ B कंसीडर करते हैं, ये कहीं मेंशन नहीं है पर आपकी सुविधा के लिए होता है सिर्फ। आप क्या करते हैं, दिस इज पाई 2px बॉन्डिंग, पाई 2py बॉन्डिंग, सिग्मा 2pz बॉन्डिंग। फिर ऊपर जाएंगे, इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग। क्लियर। सबसे ऊपर जो ऑर्बिटल होती है दैट इज सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। क्लियर। अब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन तो दो ही है, ऑर्बिटल हमने 6 बना रखी है, तो ऑर्बिटल हम 6 बना रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑर्बिटल जितनी मिक्स होती है उतनी ऑर्बिटल बनती है। इलेक्ट्रॉन फिल करने का जो क्रम होता है, तो जितने इलेक्ट्रॉन दोनों को मर्ज करने के बाद, एडिशन के बाद जो होते हैं, उनको नीचे से भरना शुरू करते हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन, ओके। नाउ कंसीडर, थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया बीच में, तो इन सबको भरते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने। ठीक, अब बॉन्ड ऑर्डर काउंट करते हैं। आप बॉन्ड ऑर्डर लिख लीजिए, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू Np माइनस Na/2। बॉन्ड में केवल इलेक्ट्रॉन 2 है, एंटी बॉन्ड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या करते हैं 2 माइनस 0/2, 2/2। मतलब ये कि बोरान और बोरान के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर। अब आगे जो भी मैं फर्दर डिस्कस करूंगा तो वो इतने बेस पे ही कर दूंगा, और इतने बेस पे ही फाइनल डिसीजन भी होता है। डिसीजन मेकिंग यही होती है ऑर्बिटल्स। कैसे, ये 2 है, ये 1 है, फिर ये 2 है, फिर ये 1 है, अप टू 13, अप टू 13। 14 शुरू हो जाएगा तो नाइट्रोजन के बाद ये क्रम
नाइट्रोजन तक तो ये लागू रहेगा, नाइट्रोजन के बाद बदल जाएगा। अब कैसे बदल जाएगा वो भी मैं दिखा दूंगा आपको। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर काउंट कर लिया आपने, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड निकला। और कैरेक्टर इसका कैसा होगा, चूंकि दोनों हाफ फील्ड, फुल फील्ड होता तो डायमैग्नेटिक होता, चूंकि हाफ फील्ड है दीज आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो B2 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। क्लियर? तो ये आपका जो थोड़ा सा ब्रीफ मैंने आइडिया दिया था। और एनर्जी का क्रम हमेशा नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है, ध्यान रखिए। ऐसे जब हम इसको लिखते हैं एरो को, तो ये एरो ऐसे जाता है, ये एनर्जी लेवल डायग्राम। तो जो नीचे कम एनर्जी होगी, फिर ऊपर, और सबसे ज्यादा यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग, सबसे कम बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग? पाई टू पी एक्स बॉन्डिंग, पाई टू पी वाई बॉन्डिंग। क्लियर? अब मैं दूसरा मॉलिक्यूल डिस्कस करता हूं, C2। C2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है, एनर्जी लेवल डायग्राम उसका कैसे बनता है, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालें वो भी देख लीजिए। C2 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन एक C1 कंसीडर करते हैं, दूसरे CB कंसीडर करते हैं। 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p2, राइट। इतने को मैं स्किप कर देता हूँ, क्योंकि फील्ड और बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बराबर आ जाएगी। तो हम P को डिस्कस करते हैं यहाँ पर, क्योंकि PZ को डिस्कस करते हैं, सॉरी ओनली P2। तो 2p2 ऑफ C मतलब कार्बन A, 1 2, दिस इज Px, दिस इज Py। फिर बराबर से ऐसे ही 1 2 Px Py, राइट। यहां पर ऑर्बिटल बना देंगे हम पाई टू Px बॉन्डिंग, पाई टू Py बॉन्डिंग, फिर सिग्मा टू Pz बॉन्डिंग। ऊपर किसी प्रकार का अभी तक कोई चेंज नहीं होता है। पाई टू Px एंटी बॉन्डिंग, पाई टू Py एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा टू Pz एंटी बॉन्डिंग, राइट। अब इनको फिल करते हैं हम। 4 इलेक्ट्रॉन है, 6 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4, राइट। तो ये ऑर्बिटल का जो सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ऑर्बिटल भी मिक्स करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मिक्स करते हैं, और नई जो ऑर्बिटल बनाते हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाती हैं। क्योंकि जब मॉलिक्यूल बन जाता है तो एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है। तो वंस ए molecular orbital can form, they cannot form again atomic orbitals, and the number of electron which is distributed in bonding and anti-bonding molecular orbital can also not be transferred in atomic orbital. एक बार जो बन जाता है उसके बाद दोबारा एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं बनता। तो ये C2Cp हो गया, इधर ट्वाइस P2 भी हो गया, राइट। दिस आर दी एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ Cb कर देते इसको। दिस इज एजम्पशन ओनली, कहीं मेंशन नहीं है, इस पे किसी प्रकार का कोई रूल लागू नहीं होता कि सर आपने उसमें तो ऐसे बनाया था, सर इसमें आपने I लिखा। आपके सुविधा अनुसार ही लिखा जा सकता है, AB लिख दीजिए, CD लिख दीजिए, BY लिख दीजिए, व्हाट एवर यू वांट, ओके। अब बॉन्ड ऑर्डर काउंट करते हैं बेटा इसका। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C2 इक्वल टू NB माइनस NA/2। अब बॉन्डिंग में काउंट करिए बेटा। बॉन्डिंग में 4 इलेक्ट्रॉन है, ऊपर बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, एंटी बॉन्डिंग में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं। तो 4 इलेक्ट्रॉन टोटली प्रेजेंट इन बॉन्डिंग एंड 0 इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। तो दिस इज 2। इट मीन्स कार्बन एंड कार्बन एग्जिस्ट इन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। क्लियर बेटा? ये आपको बॉन्ड ऑर्डर क्लियर हो गया। अब हम क्लियर आपको ये करेंगे बेटा कि इसका कैरेक्टर कैसा है। मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया है कि डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक हो सकता है। तो डायमैग्नेटिक जब फुल फील्ड होता है तो डायमैग्नेटिक होता है, और जब हाफ फील्ड होता है या सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ कंडीशन ऐसी कुछ भी नहीं है, दोनों फुल फील्ड है, तो दैट्स व्हाई इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर।
इट इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। प्रकृति में कैसा है ये? डायामैग्नेटिक है। क्लियर बेटा? अब आज का वीडियो ये आपका ऐसे ही रहा। मैं अभी नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा थोड़ा सा ज़्यादा डिस्क्रिप्शन है उसमें, और ऑलमोस्ट मैं उसमें आपको ये बॉन्डिंग का जितने भी कॉन्सेप्ट है सभी मैं बता दूंगा, ठीक है? जिससे आपको कंपटीशन में, आपके जो नीट का कंपटीशन लगा है उसमें भी, जो जेईई का देते बच्चे उनके लिए भी है, एडवांस और मेंस दोनों में आता है। तो क्वेश्चन निश्चित तौर पर बस इसके बेस पे आना चाहिए। इसका बेस जब आप समझ लेंगे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप ऑनलाइन जैसे ऐसे केवल ऑर्बिटल कंसिडर करके आप बता सकते हैं। अब जब मैंने बताया कि ये अभी ऑर्बिटल की कंडीशन चल रही है, जैसे ही नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन पहुंचेगा या ऐसा कंडीशन हो जाए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए, इट मींस माइनस चार्ज या नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तभी भी कंडीशन चेंज हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा बेटा? ये आ जाएगी इस कंडीशन में, ये इस कंडीशन में, मतलब एंड ये बॉन्डिंग का जो 2pz ऑर्बिटल नीचे आ जाएगा और ये ऑर्बिटल ऊपर चला जाएगा। तो इसको दूसरे तरीके से हम लिख देंगे फिर, जैसे 1 2 2 1 लिखते हैं बेटा, तो लिख देंगे 1 2 2 1, ये कंडीशन हो जाएगी। इतना आप याद रखना बेटा। जब अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, जिससे उनको आगे लाभ होगा और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके।